उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने और मचे बवाल के बीच रायपुर पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब धर्म ग्रंथों को लेकर राजनीति हो रही है। लगातार ध्रुवीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। पहले भी मंडल कमंडल के नाम पर राजनीति की गई थी। अब धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू समुदाय में दो भागों में बांटने की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा है कि धर्म ग्रंथ के बारे में बोलने का अधिकार केवल धर्माचार्य को होना चाहिए, राजनीतिज्ञ को नहीं। जब राजनीतिक धर्म ग्रंथ के बारे में बोलता है तो समझ लेना चाहिए कि धर्म ग्रंथ को मुद्दा बनाकर राजनीति की जा रही है। मोहन भागवत के जातिगत के बयान पर जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि उन्होंने कोई अनुसंधान किया होगा, उनसे पूछना चाहिए कि किस अनुसंधान के फलस्वरूप यह जानकारी उन्हें मिली है। हम सब यही जानते हैं कि चतुर्नयम मया संतृष्टम गीता में भगवान ने कहा है। वे किस आधार पर यह कह रहे हैं, उनकी बात जानने के बाद भी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने जातिवाद को लेकर बड़ा बयान दिया था। मुंबई में एक कार्यक्रम में कहा था कि हमारी समाज के प्रति भी जिम्मेदारी है। जब हर काम समाज के लिए है तो कोई ऊंचा, कोई नीचा या कोई अलग कैसे हो गया। भगवान ने हमेशा बोला है कि मेरे लिए सभी एक हैं, उनमें कोई जाति वर्ण नहीं है, लेकिन पंडितों ने श्रेणी बनाई है। भागवत ने कहा है कि हमारे समाज के बंटवारे का ही फायदा दूसरों ने उठाया है। अब उन्होंने कोई अनुसंधान किया होगा, उनसे पूछना होगा कि ये किस अनुसंधान के फलस्वरूप आपको ये जानकारी मिली है, और फिर वो जो बताएंगे उसी अनुसार ना हम बोल सकेंगे। अभी तो उन्होंने अपनी बात कही है, कोई अनुसंधान उन्होंने किया होगा, अध्ययन किया होगा इस बारे में, क्योंकि हम लोग तो ये जानते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गीता में भगवान ने कहा है चातुर्वर्ण्यम मया, मया माने मेरे द्वारा सृजित किए गए हैं। तो अब सवाल ये है कि वो किस अर्थ में कह रहे हैं, किस अध्ययन के आधार पर कह रहे हैं। उनकी बात जानने के बाद ही इस बारे में ज़्यादा कहा जा सकता है। ये जो बयान है उसको मौजूदा वक्त में किस तरह से देखते हैं? सब चूँकि रामचरितमानस को लेकर भी बड़ा विवाद चल रहा है, प्रतियां जलाई जा रही है, फिर मोहन भागवत जी का ये बयान देना। देखिए, ये इस देश में राजनीति जो है वो ध्रुवीकरण के प्रयास करती रहती है। कई तरह से ध्रुवीकरण के प्रयास होते हैं। आप देखिए, पहले बीपी सिंह के समय में मंडल कमंडल नाम से आप लोगों ने इसी चीज़ को देखा था, तब भी जातियों को बांटने की कोशिश की गई थी। अभी फ़िलहाल इस समय धर्म के आधार पर गोलबंदी है, ध्रुवीकरण है। अब इसको ख़त्म करके कुछ लोग चाहते हैं कि जो बहुत बड़ा हिंदू समुदाय है, इस हिंदू समुदाय में दो भाग कर दिए जाएं, अगड़े पिछड़े का, और फिर कोई अगड़े की राजनीति करे, कोई पिछड़े की राजनीति करे, इस तरह से सत्ता पर आसीन हो जाएं। तो ऐसे नेताओं की इच्छा है। इसीलिए ये तो जो धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ के बारे में बोलने का अधिकार धर्माचार्य को होना चाहिए, राजनीतिज्ञ को नहीं होना चाहिए। अब राजनीतिज्ञ जब धर्म के ग्रंथ के बारे में बोलता है तो आप समझ लीजिए कि धर्म ग्रंथ को मुद्दा बना करके, धर्म ग्रंथ का आश्रय लेकर के वो राजनीति में काबिज होना चाहता है। विवाद ये भी खड़ा हुआ है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इस तरह के बयान आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मंत्री ने बयान दिया। अब भाई, सवाल वही हमने बता दिया ना आपको कि ये राजनीतिक कारणों से सब बातें कही जा रही हैं, सुनी जा रही हैं। धार्मिक दृष्टि से ऐसी कोई बात नहीं है, किसी धर्माचार्य ने ऐसा नहीं कहा है, और धर्माचार्यों ने सदा जोड़ने का कार्य किया है। तोड़ने का कार्य राजनीतिज्ञ करते हैं, क्योंकि तोड़ करके माने बांटो और राज करो वाला एक सिद्धांत है जो अंग्रेजों के द्वारा हम लोगों को मिल गया है, और हमारे राजनीतिज्ञ उसी का अनुसरण करते रहते हैं। सर, शंकराचार्य से मैं ये जानना चाहती हूँ व्यक्तिगत तौर पे। सवाल नहीं है, ये किसी का कथन है। ये किसका कथन है? रामचरितमानस जब आप पढ़ेंगी, ये तुलसीदास जी ने नहीं कहा है, ये समुद्र कह रहा है। जब 3 दिन तक समुद्र के किनारे बैठे रहे राम, और समुद्र नहीं आया, वो कह रहे थे कि रास्ता दे दो हमको, तो फिर उन्होंने कहा कि लाओ धनुष बाण लाओ, तो तब समुद्र प्रकट हो गया। समुद्र ने ये कहा कि महाराज, हम लोग तो गंवार हैं, हमको तो इसी से भय से ही प्रीति होती है। ये समुद्र का कहना है, तुलसीदास का कहना नहीं है, पहले ये बात समझो। तो जब कोई ग्रंथ, कोई लेखक लिखता है तो उसमें पात्र होते हैं, अलग अलग पात्रों के मुँह से उनकी भावना को कहा जाता है। ये समुद्र ने कहा है, समुद्र की उक्ति है, ये तुलसीदास नहीं कह रहे हैं। तुलसीदास का ऐसा विचार नहीं। तो किसी को संशोधन का अधिकार है क्या? देखिए, किसी भी ग्रंथ में संशोधन का अधिकार केवल लेखक को होता है, बाकी को व्याख्या का अधिकार है।